बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब की माया एक है पैदा, जब की माया एक है पैदा, लीला न जाहे कब, लीला न जाहे कब, ब्रिजरासे और जागन लीला, ब्रिजरासे और जागन लीला, ए जो प्रगति अब, ए जो प्रगति अब, कृपालिक सुंदर वर्षामा, भले भले सुंदर वर्षाम, कृपालिक सुंदर वर्षामा, भले भले सुंदर वर्षाम। चारों तरफों चौथे लोगों, चारों तरफों चौथे लोगों, हे सुध हुई सबों बाजे गुदम भरी जीत सकल में, बाजे गुदम भरी जीत सकल में, नहीं चल सुत पे सुहा
भले भले सुंदर वर श्याम कृपानिधि सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन श्री मामत प्रकाश दे श्री मामत प्रकाश दे अखंड किए सब जन अखंड किए सब जन कृपानिधि सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा कृपानिधि सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा। उपजो सुख संसार में उपजो सुख संसार में आए धनी श्री राम कृपानिधि सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा कृपानिधि सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्यामा श्याम बोलो श्री कांत प्यारे की जय। निजानंद संप्रदाय की पद्धति, शिव जी ने जो उमा को कहा था कि इस पद्धति का क्या नाम होगा, प्रसाद दे के जब नीचे जाओगे वहीं सीढ़ियों में आपको मिलता जाएगा, लेकिन वो नहीं पढ़ के फेंकना, जिसने हो कृपा करके ना ले, वो ना लेने का कष्ट करे, उसके जान से भी प्यारा सम के रखना। वो साक्षातीत के मुखारबिंद की कही हुई पद्धति है। अब सब ने मिलकर पूछा कि महाराज संसार में तुमने तन तो धारण किया ना, अरे आखिर वो भी आचार्य हैं, कोई छोटे मोटे तो नहीं। कह लगे जी ये आत्म की बात तो हम समझ गए कि आप परम धाम की करते हैं, पर शरीर तो आपका यहाँ है, तो शरीर के लिए तो पद्धति और पालन और नियम होता ही है। जरा अपनी पद्धति के आप नियम बताओ। पर स्वामी जी जरा हमें भी आप ग्रंथों से, शास्त्र से मंत्र बताना कि कहाँ पे लिखा है। जो हम अपनी सबने कही, जिस तरह से हम सबने समझाया है उस तरह से आप भी समझाओ, जो तुमको प्रसन्न होए। और समझो गुस्सा न करना। हमने हर चीज का जवाब प्रसन्न होके दिया ना, तो आप भी प्रसन्न होके खुश मूड से जो है हमें समझाओ। करके करो बोले सबे, सामने गरम क्या है, अब ये हरा गहरा, अब हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। प्रश्न विविध विस्तार। और पहले तो प्रश्न सुनो, कितने लाइन की लाइन प्रश्नों की लग गई। शाखा शिखा को अपनी, ये जुदा जुदा सवाल है, शाखा बताओ शिखा बताओ, दो आगे चलो। फिर को सूत्र विचार, और क्षेत्र बताओ और सूत्र बताओ। सेवन अपनो निज को, अपना सेवन बताओ कि किस परमात्मा का सेवा करते हो, पूजन करते हो। गोत्र इष्ट जाप, गोत्र भी बताओ, इष्ट भी बताओ और जाप भी बताओ। साधन मंत्र पुरी का, अपना साधन बताओ, अपनी पुरी बताओ और अपना मंत्र बताइए। को देवी प्रताप। और कहने लगे महाराज चलो, आत्मा को बुखार तो दुख नहीं होता, शरीर को तो होगा, मरेंगे भी और जन्मेंगे भी, शादियां भी करोगे, तो किस देवी का पूजन करके आप लोग सारी विधि शरीर के निपटाओगे। शाला कहिए अपनो, और अपनी शाला बताओ, क्या कभी तुम्हारी कोई लीला कहीं हुई क्या। क्षेत्रो है जो कोई, और अपना क्षेत्र भी बताओ कि तुम्हारे ज्ञान का क्षेत्र सीमा कहाँ से शुरू होती है। सुख विलास रिख देव जो, और
सुख विलास का कहाँ तुम्हारा ठिकाना है? और ये जो तुम प्रमाण बताओ के वो किस ऋषि ने उन ग्रंथों में लिखा है, उसका भी नाम बताओ। तीर्थ शास्त्र जो होए। पर महाराज जब तन धारण किया तो कहीं तीर्थ भी करोगे कि नहीं करोगे? अपना तीर्थ भी बताओ। फिर तुम्हारे ज्ञान की गुहाइयां किस खास शास्त्र में, उस शास्त्र का भी नाम बताओ। ज्ञान कहिए कुल अपना। और कुल ज्ञान जो तुम्हारा है वो कहाँ का है वो भी बताओ। फल और द्वार प्रकाश। और यदि हम भी आपके चरणों में आ जाएं तो क्या फल मिलेगा, हमें फायदा क्या होगा? और द्वार कौन सा मिलेगा, कहाँ हम पहुंच जाएंगे? का निवास का संप्रदाय। और महाराज ये संप्रदाय शुरू कहाँ से हुई है और तुम्हारा निवास स्थान कौन सा, भी सवाल चल रहे हैं। को उत्तर प्रश्न पूजा से। कहने लगे बस इतने प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर कोई संशय होगा तो फिर करेंगे। कृपा दृष्टि बोले तबे। कौन बोले? अभी समय आए, ऊपर नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। जितने प्रश्नों का उत्तर हो गया उतने ध्यान से सुनो, कल फिर रिपीट करके आगे चल पड़ेंगे। अब कृपा दृष्टि मेहर के सागर जो सब पर उपकार करने आए वो क्या उत्तर देते हैं? सुनो सार सबको। स्वामी जी कहते हैं साधु तुम्हारे प्रश्न कर देने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर जो ग्राहक होवे इस वस्तु का, जो हकीकत में इसको लेना चाहता है, वो जरा एकाग्र चित्त मन चित्त बुद्ध से सुन लो तो संशय तुम्हारे सब मिट जाएंगे। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। तुम्हारे एक एक सवाल का मैं उत्तर दूंगा। तुमको दे हम सोए। और समझा समझा के बताएंगे, ऐसे नहीं कि मंत्र बोलता जाऊंगा और कहता जाऊंगा। अकथ भेद अद्भुत ये। ध्यान सुन लो, कहते हैं मैं जो भी ज्ञान सुनाऊंगा वो अकथ है, जिसको आज दिन तक दुनिया ने कहा किसी ने भी, और अद्भुत है जिसको तुम अगोचर कहते हो, वो किसी ने जाना नहीं पहचाना नहीं, इसलिए किसी ने आज दिन तक कहा नहीं है। चित्त सुनो तुम सब। पर समझ कब आएगी? जब चित्त दे के सुनोगे। बैठे यहाँ घूमो और कहीं तो फिर समझ नहीं आएगी। कि जो हृदय विचार। फिर सुन करके जरा हृदय में विचार कर लेना, संशय मिट जाएंगे। धरो दोष जिनिया पर। बस फिर ना कहना कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे और हमको किसी ने बताया, बस हमारे ऊपर दोष ना दे। कान खोल के सुन, एक एक बात को चित्त में लो और समझो। श्रुति स्मृति की साथ दे। स्वामी जी कहते हैं वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से श्रुति और स्मृति की गुहाइयां दे दे करके हम आपको बताएंगे ये सारे श्लोक, ये सारी पद्धति और हरिद्वार का कुल प्रसंग और कुल बीतक जो सुन रहे हो, ये यहाँ पर अर्थ सहित प्रलब्ध है। उस दिन भी बताया था, पर उसकी प्रिंटिंग चार्जेस 300 रुपए है। काफी मोटा ग्रंथ है, चौपाई फिर अर्थ, चौपाई अर्थ, खाली अर्थ ही नहीं, काफी विस्तार से है। जिसको जरूरत हो वो किसी वक्त में मंदिर में आकर चोपड़ा जी से, पुजारी जी से ले सकता है। चलिए, को तुम्हें समझाए। और स्वामी जी कहते खाली कहूंगा नहीं, तुम्हें एक एक बात को समझाऊंगा भी। ग्राहको चित्त सुनो। जो वो जरा चित्त दे करके सुने तो कलयुग भरम जाए। तो कलयुग में जो देवी देवताओं को तुमने परमात्मा, वैकुंठ, गंगा में नहाना, ये सब समय रखा है ना, ये सब तुम्हारी भ्रांति, भ्रम जो है ये चलती जाती जाएगी, मिट जाएगी। सतगुरु ब्रह्मानंद है। आप जरा ध्यान से, अजय आखिर इतनी पुरानी गादी है किदा छोड़िए, स्वामी जी ने छोड़ दो। हम सतगुरु किसको मानते हैं? ब्रह्म आनंद, उनका आनंद स्वरूप कौन है? श्यामा। फक्त उनको सतगुरु कहलाने का अधिकार है। दूसरे गद्दियों पर बैठे हैं तो दूसरे धर्मों की तरह नकल चल रहे हैं। इस संप्रदाय वालों को, गद्दी को कोई मानता है
गद्दियों पे जाता है तो स्वामी जी के विरुद्ध काम कर रहा है। सूत्र अक्षर रूप। सतगुरु किसको मानते हैं? बोलो बोलो। ब्रह्म आनंद वो कौन स्वरूप है? श्यामा। इस ज्ञान को कौन लाया? श्यामा, वो सतगुरु। उसके बाद कई डुप्लीकेट सतगुरु हैं, वो जाने, हम नहीं उसके बारे में कुछ कह सकते। वो कहते रहेंगे, तारतम देते हैं, हम ऊपर हाथ भी रख देते हैं, सतगुरु का आशीर्वाद चाहिए। अपने को सतगुरु कहना नरक जाना है। सतगुरु ब्रह्मानंद। कोई भी चीज 14 लोक के अंदर की आप सुनो, इस पद्धति में हर एक को इजाजत है हाथ खड़े करके बोल देना जी ये 14 लोक के अंदर की। सतगुरु ब्रह्मा और वो कहाँ है? परम धाम में है। यहाँ आके तन धारण करके उन्होंने ये ज्ञान जाहिर किया। एक एक बात को सुनते चाहिए। और सूत्र अक्षर, अक्षर से हमारे परम धाम का सूत्र शुरू होता है। सत चिद आनंद शिखा सदा इनसे परे। और हमारी शिखा जो है ना चोटी, वो अक्षर तक नहीं है। सतगुरु महाराज के चरणों से हमारी शिखा, संबंध उन चरणों से जुड़ा है। चेतन चिद्योनुप। सदा क्या है? चिद्घन चेतन आनंदमय रूप है। ये बाल और हड्डियां तो मिट जाने वाली होती हैं। सेवन है पुरुषोत्तम। और हम किसको इष्ट मान के सेवा करते हैं? उत्तम पुरुष। और इन सब का प्रमाण है। श्लोकों का कहो तो वो भी पढ़ पढ़ के सुना तो फिर उलझ जाओगे, इसलिए चौपैया सिर्फ पढ़ लो। श्लोक भी लिखे। जो मेरे भाई उन श्लोकों को पढ़ना चाहें, अभी तक ना लेना चाहें, कल 9-10 बजे आके पुजारी जी को कहना अभी तक पधरा दो, पधरा दें। पढ़ भी सकते हो, ये नहीं कि जरूर खरीद के जाओ, क्षण से मिटा सकते हो। और श्लोक एक एक है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम सादृशम सतगुरु है तम नमामि। सारे पंडित बोलते हैं, अर्थ का पता नहीं। और सूत्र अक्षर रूप है। और शिखा सदा तीन से परे, मूल मिलावे में जो चितगन आनंद स्वरूप राज्य का है। गोत्र चिदानंद जान। और हम किस वंश से हैं, किस खानदान से हैं? जो चिदघन चेतन स्वरूप पार ब्रह्म का है, हम उनके अंश हैं। परम किशोरी इष्ट है। और हमारे इष्ट कौन है? बाल कृष्ण हमारा नहीं, हम तो जी बाल कृष्ण 11 साल 52 दिन, वो एक अलग धर्म है, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं। परम किशोरी पार ब्रह्म सदा किशोर स्वरूप। परम धाम में आत्माएं सदा किशोर स्वरूप है। परम धाम में पशु पक्षी जानवर हैं, ऐसे नहीं कि जो बेचारे घास खाते फिरते हैं। नूरमय किशोर है। कोई भी ना बच्चा है ना बूढ़ा है, तभी तो लीला सबकी एक होती है। पतिव्रत साधन मान। और तन यहाँ का मिला है, इसलिए पतिव्रता साधन। हम अपने प्राणनाथ जी को अपनी आत्मा के प्राणनाथ खसम पहचाने देशावास। हिंदी में प्राणनाथ कहते हैं, पंजाबी भाषा में उसी को खसम कहते हैं। भाषा का अंतर और कुछ। आत्म का खसम पति स्वामी मानकर, प्राणनाथ मान के उनके चरणों में अर्ज बेनती पूजन करते हैं। श्री जुगल किशोरी जाप। और वो एक नहीं सिंगल, वो युगल स्वरूप है। आनंद स्वरूप और चित्तघन स्वरूप श्यामा जी और राज्य महाराज, ये हमारा युगल स्वरूप है। ये ना सोचना कि फिर श्यामा जी का है तो औरत हो गई ना। श्री श्यामा जी, श्री राज्य, श्रीमती नहीं बन। रोज बोलते हो श्री श्यामा जी और श्री राज्य, दोनों युगल स्वरूप एक ही हैं। केवल लीला के मात्र से उनका नाम श्यामा है और वो राज्य हैं। मंत्र तारतम सोए। और जिससे हमारा संबंध होता है, उस ज्ञान की चौपाइयों को, मंत्र को तारतम कहते हैं। जो तार तम
तब मैंने नाश करता है, तार मैंने अंधेरे का। अज्ञानता को हटाकर जो हमें ज्ञान देता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद जाना कहाँ है, और माया को केवल देखने आए। अब चर्चा सुन के कह सकते हो ना, कहाँ से आए हैं, परम धाम से। क्या करने आए हो, माया देखने। जाना कहाँ है, परम है। ये तारतम्य करता है। वो हमारा ज्ञान है जो आज दिन तक ना किसी ने दिया ना दे सकता है। प्राणनाथ जी पार ब्रह्म इस ज्ञान को लाए ताकि हर मानव की अज्ञानता मिट जाए और अपने देवी देवताओं को भी समझा सके, हट जाओ पीछे, हमने यहाँ के नहीं हैं, हमने जाना है परम धाम, और हमारे पति प्राणनाथ हमारे साथ हैं जो हमें लेने आए हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही। कहने लगे महाराज काली देवी, कामाक्षा देवी और बद्रीनाथ वाली ये तो हड्डियां देवियां, क्योंकि इनका महाप्रलय में, और ब्रह्म विद्या अखंड है जिसका कभी भी नाश होता नहीं है। पूरी नौतन मम जो है। अब आपने उत्तरा कहा है कि ये उत्तरी कहाँ है, तो वो भारतवर्ष में जामनगर नौतनपुरी है, वहां से ये वाणी प्रकट हुई है। पार ब्रह्म वहां एक तन में उतरे थे और वहां से ये वाणी शुरू हुई है। 7800 पक्षा खा गई। और ध्यान से सुंदर सा जी, छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप देखते हैं हर महाराज के हाथ में 108 मन की माला होती है। जरा पूछ लेना किसी अपने आचार्य महाराज गादीपति से कि महाराज 108 मन के क्यों, 101 शुभ होते हैं, 111 शुभ होते हैं, 121 शुभ होते, 108 का काहे का रगड़ा बीच में। तब सुनो क्या, बैकुंठ तक जो जीव तपस्या करते हैं वो 81 पक्ष हैं, 81 सीढ़ियां। हम दोनों इतों परम धाम ले चलना। ਇਹ शरीर ते जिस भी तुसी संप्रदाय या धर्म में जाना होगा तो पहले पुष्ट, मर्यादा और प्रवाह से जाने का होता है। पुष्ट मैंने कि कुछ भी हो जाए, बुखार चढ़े, काम रुड़ जाए, पर चर्चा सुनने अवश्य जाना, इसको कहते हैं पुष्टि से जाना। तब मर्यादा, यार अभी तो 8 ਨੂੰ बहुत देर है, 7:30 बजे, हाले फिर वो भजन पूजन बोलेंगे, आप कैसे चले जाएंगे, फिर 15 मिनट लेट भी हो जाए तो की हो जाएगा, जाके सुन लांगे। मर्यादा भाई कथा ते पहुंचना लेट सवेट भी हो गया, कोई डर नहीं। और परवाह, यार आज थके सिर दर्द है, तू जा घर वाली गया, तू सोने आके मैनू सुना दी, नहीं समझे है। ਇਹ कोई नहीं कहता अज तू रोटी खा ली, हुण मैं की खानी, उदों तो लै रोटी दे, भुख लगी है। आत्मा की भुख मिटाने वाला इत्थे कोई नहीं। ये संसार की पद्धति है। पुष्ट, मर्यादा, प्रवाह जाना, फिर पुष्ट, मर्यादा, प्रवाह से सुनना। ये नहीं जाके बह गए कंध दे नाल कंधा ही बन गया, नहीं। एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त होके बैठेंगे तो सुनेंगे कि सुनाने वाला क्या सुना रहा है। ये तो है पुष्टि से बैठ के सुनना। मर्यादा, कथा में बैठे तो हैं, तो सारे हंसे, खुद भी हंस पे, हाँ 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 भाई की चर्चा हो, अरे बड़ी चर्चा, आज बड़ा फर्स्ट क्लास सुनाया। की सुनाया? अरे फर्स्ट क्लास सुनाया। जब कथा में सो रहे थे तो फर्स्ट क्लास तो कहना, और क्या कहना। ये है मर्यादा। और परवाह, बह गए गल्ला करते रहे, सुनिया सुने ना सुनिया ना, इसे प्रसाद तो मिल ही जाना है। और फिर अमल करना कि जो सुना है वो कथा नहीं है, उस पर मैंने चलना है, अमल करना है। और फिर या सुन लिया, जब प्राणनाथ आए ने आत्मा होएगी तो आप ही लेके जाएगा, सानू किहड़े रफड़ियां च पैना। ये मर्यादा, असी कुछ नहीं करना। परवाह कहते जब सारे संसार में मुक्ति भेजनी तो संसार तो बस ही है ही नहीं, मुक्त तो असी हो ही जाना, रफड़ा मुका की जाना थे, की नींद गवानी। ये 81 पक्ष, 3 3 और 3 9 हो गए। और हिंदुओं के अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, रामायण में लिखा हुआ है। शर्वना भक्ति, अर्चना भक्ति, विवेक भक्ति, सेवा भक्ति,
और वात्सल्य भक्ति, इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति। एक एक भक्ति के 9 तरीके, 9 9 81, ये बैकुंठ जाने वालों तक का रास्ता है शरीर से। विवासी वहाँ पक्ष है गोलोक का, राधा वल्लभी मार्ग वालों का, जो गोपी भाव सखी भाव से सुमरन करते हैं। उनसे भी ऊंचा ज्ञान किनके पास है? कबीर जी के। पर बेचारे मार क्यों खा गए? जा घर में अबला बसे। कबीर कहते हैं जिस परम धाम में परम धाम की आत्माएं रहती हैं, बहे प्रेम के पुर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे दूर, मैं दूर रह गया क्योंकि मैं दास बन के चला। दास परम धाम में जा नहीं सकता। तब जाए कबीर प्रेम पुकारा। क्यों दुनिया वालों, प्रेम के बिना पार ब्रह्म मिलता, प्रेम बिना सुख पार को नहीं। वहां प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क की नहरें हैं। वो मेरे से घर दूर रह गया। वो 83वां पक्ष है। अब 25 पक्ष प्राणनाथ जी की वाणी के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण भी नहीं बताएगा तो कहां से लाओगे? अब वो 25 पक्ष क्या है? जो परम धाम में अक्षातीत अपनी आत्माओं के साथ रमन करते हैं और जहां लीलाएं होती हैं, धाम तालाब कुंज वन सोए, मानक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एम पुखराज जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जमी के ये 25 पक्ष हैं। 83 और 25 ये 108 पक्ष परम धाम तक जाने के हैं। शाला गौलोक। और कहने के भी आपने पूछा शाला कि तुम्हारी कभी लीला हुई है? तो गौलोक में ब्रिज और रास अखंड है, वो हमारी लीला थी। लीला करके हम परम धाम गए थे। सतगुरु चरण को क्षेत्र। और क्षेत्र हमारा कहाँ है? सतगुरु महाराज के चरणों का मूल मिलावे में ध्यान धरते हैं। जहाँ जाए सब शोक। बस जब उनके चरणों में सुरता चली जाती है तो मानसिक सब दुख दूर, शांति हो जाती है। सुख विलास मैं वृंदावन। नित्य वृंदावन में कभी आनंद की लीला राज्य महाराज ने अक्षर को दिखाने के लिए की थी। ऋषि माँ विष्णु है जो है। अब सब ग्रंथों के प्रमाण बताए और यहाँ लिखे हुए हैं। स्वामी ने कहा कि ये जो ग्रंथों के प्रमाण, एक एक बात के 4 ग्रंथों के प्रमाण, कि ये जो लिखे हैं ना, हमने नहीं लिखे। ये महाविष्णु आदि नारायण को हुक्म देकर हमारे आने से पहले हुक्म वेद कतेब में लाखों निशान हमारे लिखवा रखे हैं। वेद मारो सुसम है और वेद हमारा स्वसम है। ऋग्वेद में साफ कहा है, अथर्ववेद में, कि जब ब्रह्मात्माएं जगत में आएंगी तो ब्रह्मा अपने ज्ञान रूप से प्रकट होगा। उसके ज्ञान से ही उसको जो है पहचाना जाएगा। तो जैसा ब्रह्म होगा वैसा उसका वो वेद होगा। इसलिए उस वेद का नाम स्वयं सम। स्वयं मैंने अपने आप, सम मैंने समान। जैसे ब्रह्म होगा, ब्रह्म में और उनके वेद में कुछ भी अंतर, इसलिए सिंहासन पे वो स्वसम वेद कह लो, कुलजम स्वरूप कह लो और स्वरूप साहेब वो पधराते हैं सिंहासन पे। तीरथ जमुना सोए। और तीर्थ गंगा जमुना का नहीं कहोगे तो जमुना क्या? वो जमुना परम पुखराज पहाड़ से निकल करके परम धाम के सामने से 7 घाटों में से होती हुई और हौज कौसर में जाके गिरती है। जिसको कुरान में कहा मोहम्मद साहब ने कि मैंने अल्लाह ताला के उस अर्श अजीम के सामने एक दरिया जोए देखा और वो मध्यम सराय में जाकर के गिरता है, जिसको हौज कौसर कहा है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और नित्य वृंदावन और गौलोक की लीला के जो प्रमाण हैं वो श्रीमद भागवत ग्वाही के रूप में हम उसको 10वें स्कंद को लेते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान। और मैंने जो तुमको ज्ञान बताया है ना, वो सपने की बुद्धि का नहीं।
और श्रीमद् भागवत व्यास ने कही है, वो स्वप्ने की बुद्धि की है। इसलिए राजा परीक्षित को उत्तर नहीं दे सका कि वो नित्य वृंदावन और कृष्ण कहाँ पर है। हमारा जो ज्ञान है ये जागृत बुद्ध पराशक्ति का ज्ञान है, उसके द्वारा एक एक चीज का भेद खोल रहा हूं कि वो परम धाम कहाँ है। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार हमारा परम धाम है। कुल मूल हमारो आनंद है। और हमारा कुल मूल खजाना कहाँ पर है? जहाँ आनंद ही अनंत परम धाम का है। ओ श्यामा महारानी जी के चरण कमलों से हमें सदा वहाँ पर आनंदी आनंद की प्राप्ति लीला होती है। फल नित बिहार परमान फल मिलेगा भाई तो उन्हें कहना सानू की फायदा होगा कि सदा सदा के लिए जन्म मरण के दुखों से, मौत के कुबाड़ों से बचकर जो चीज तुम्हें कोई देवी देवता तीर्थंकर अवतार गुरु नहीं दे सका, प्राणनाथ देने के लिए आया। उनके चरणों से संबंध जोड़ते ही ये तुम्हें फल मिलेगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम और हमारा धाम जो है, पत्नी का घर केड़ा हुंदा जेड़ा पति का घर है, तो हमारे पति का घर क्या है? परम, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहते हैं, वो हमारा घर। क्योंकि हमारे पति वहां हैं और हमारी पारात्म वहां बैठी है, इसलिए वो हमारा धाम है। ये तो वैकुंठ इत्यादि तो सब महाप्रलय में लय हो जाएंगे। घर अक्षरातीत निवास और घर हमारा अक्षरातीत जहाँ निवास करते हैं वो हमारा घर है। केवल माया को देखने के लिए ये हमको मिला हुआ है। ये हमने रूप धारण किया हुआ माया का, और अंदर आत्मा हमारा स्वरूप है जो इसको बैठ के देख रही है। निजानंद संप्रदाय हमारी संप्रदाय क्या है? बोल दो, कृष्ण प्रणामी से हमारा कुछ मतलब नहीं। उनका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। वो योग माया तक के कृष्ण को अक्षरातीत कहते हैं। कहें हमें कोई कष्ट नहीं। अगर कोई दिया जला के बैठ जाए और क्या बधाइयो बधाइयो साढ़े का भी सूरज पैदा हो गया, हमें क्या कष्ट है? और टिमटमाते दियों को सूर्य बनाते फिर हमें कोई कष्ट नहीं। हम कोई किसी की निंदा नहीं करते। लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ, अब कितनी ट्यूबें जल रही हैं दिल्ली, चलो बाकी इंडिया को छोड़ो, पता है दिल्ली के रहने वाले कितने करोड़ों लाखों जल रही, पता है बल्ब कितने जल रहे? बोलो तो सही। कईयों के घर पेट्रोमक्स भी जलते होंगे, कई झुग्गी झोंपड़ियों में लालटेन भी होंगे, कहीं कहीं मोमबत्तियां भी होंगी, और लाखों तारे भी दिल्ली में चमक रहे हैं ऊपर, फिर चंद्रमा भी है। इतने कितने जोर लगा रहे हैं बोलो, फिर भी अंधेरे का। और सुबह कितने निकलते हैं? क्या उसके सामने ये तुलना कर लेंगे? छोटे मोटे धर्मों वाले जो कोई राम को अक्षरातीत तो सच्चिदानंद तुलसीदास जैसे कहते फिरते हैं, अनाड़ी अज्ञानी लोग कृष्ण को अक्षरातीत कहते फिरते हैं। हमारी तंदुरुस्ती पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा सूरज हमारे, कोई सूर्य दूसरा नहीं होने वाला, कोई अक्षरातीत दूसरे वाला बन ही नहीं सकता। लाखों खुशियां करते फिर अक्षरातीत श्री कृष्ण अक्षरातीत, अपने को धोखा दे के जीवन नरकों के लिए बना रहे हैं। अक्षरातीत उनका स्थान दिव्य ब्रह्मपुर धाम है और हमारी आत्मा का मूल स्थान है, वो हमारा घर है। वही फल तुम्हें भी मिल सकता है। उत्तर प्रश्न प्रकाश ये तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर है। श्री देवचंद जी निजानंद। अब तुमने पूछा निजानंद संप्रदाय, तो श्यामा महारानी जी ने आके देवचंद जी के तन को धारण किया, अभी तक सुन चुके हैं, इसलिए वो निजानंद कहलाते हैं। यहाँ दुनिया में हम किसको और निजानंद कहें? जिन प्रकट करी संप्रदाय, संप्रदाय का ज्ञान उन्होंने हमको दिया है, दिन थे हमें लखी है, उनकी कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। द्वार पावे अब हमारा द्वार कौन सा होगा? अखंड परम। इस तरह से सबके प्रश्नों के उत्तर देके संतुष्टि हो गई। अब एक बात उन्होंने जाहिरी कही कि महाराज ग्रंथों में लिखा है जब विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा तो 7 पूंछल वाला धूम्रकेतु का
तारा निकलेगा वो कल निकालेंगे। रात को थोड़ा निकलता है, वो दिन में ही निकलता है 7:30 बजे। ये उस तारे की खूबी होती है, वो रात को नहीं कभी भी निकलता, 75 साल के बाद निकलता है, लेकिन दिन के ही 7:30 बजे निकला। दिन होने दो, फिर कल निकाल लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो या बात चर्चा बहुत भई मेला में जाना, साख गई सब शास्त्र की अविगत गति जो परमान, अवगत गति जो परमान, 35 के बरस में। चुपैया छोड़ दो तो अर्थ कहाँ से मिलो। धूमकेतु का तारा नहीं बढ़ा, अग्गू आए, 6 मास नहीं बढ़ी। अग्गू आए। धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप अक्षातीत श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उन धर्माचार्यों को अवगत गति, वो ज्ञान जिसको आज दिन तक किसी ने जाना नहीं था, वो शास्त्रों के हिसाब से अपने परमधाम की कोई भी एक चौपाई अभी उनको नहीं सुनाई। और जब ये उनके सामने सारे ग्रंथों के प्रमाण, कुछ गीता के, कुछ देवी भागवत के, कुछ श्रुतियों के, सब श्लोकों से एक एक चीज की पहचान कराई। अक्सर आप पंडित आते हैं ना, तो सबसे पहले ये श्लोक बोला करते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमन, लेकिन पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं। और रोज स्वामी जी ने निकाल के बताया कि बोलो ये लिखा है कि। फिर ये तुम लोगों ने झूठी गद्दियां और झूठे महाराज किसके बना रखे हैं, जो पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे सकते, पहचान नहीं करा सकते। तो फिर गीता और भागवत तो 5,000 साल से पहले ही चल रही और मुंह से निकली है। ध्यान देना, जब शारीरिक कष्ट हो, कुछ भी, जन्म भी होता है, मरण भी होता है, तो इनको देवी की तरह से पूजो कि इनका अखंड प्रेम रहे। समझाई कि नहीं है? इसी कुलजम स्वरूप साहब का अखंड प्रेम रख दो तो दुख और सुख सब बराबर और अखंड सुख की प्राप्ति की, कोई भी कष्ट संकट का रहने वाला नहीं। पर उन्होंने क्या नियम बना दिया, ना 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 ना, सूतक हो गए, स्वरूप साहब घर में ले जाना, तुसी पापी हो जाओगे। अब हम डर जाते हैं, अरे महाराज श्री जी कह रहे, इतने बड़े कह रहे हैं, ना 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 ना, पंडितन हो शब्द कहाँ डाल दिया, जिनकी हम पूजा करना चाहते हैं कहाँ डाल रहे हैं। तब अब बोले कौन आगे से, आचार्य श्री, कि सबको पता चल गया कि हम झूठ निकाल के बताएंगे, ये तुम्हारा ग्रंथ है, पढ़ो क्या लिखा, क्या मैंने लिखा ये ग्रंथ। अब सारे के सारे चुप, भाई ग्रंथ भी हमारे हैं और बताए भी हमको जा रहा है, तो दोष तो हमारा है कि हमने सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान की नहीं। अब ये लिखा था कि जो उस पार ब्रह्म की पहचान कराएगा वही खुद पार ब्रह्म होगा। अब सब ने इस बात को स्वीकार किया। 1735 के साल में है निशान धूमर के तर। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई थी कि जिस साल वो जाहिर होंगे तो धूम केतु का तारा जिसकी 7 पूंछ होती, वो रात को नहीं निकलता, वो प्रातः 7:30 बजे के करीब निकलता है, वो निकलेगा तब। अब आखिरी अड़ंगी थी उन्होंने लगाई कि ये अच्छा, शास्त्रों में लिखा है कि जब विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे तो तब धूम केतु का तारा भी सवेरे निकलेगा। अभी तक तो आपने हमें दिखाया नहीं। और दूसरा, उस साल का 1 महीना भी कम होगा हिंदी के हिसाब से, तीसरे साल
6 मास हो जाती है और फिर अगले महीने को डबल करके समय पूरा कर देते हैं। 11 महीने का उसको जो है साल कहते हैं। 1 महीना कम होना चाहिए। है गई 1 मास की। अब स्वामी जी ने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, जंत्रियां निकालो देख लो 1 महीना कम है कि निर्मल मास चल रहा है। ठीक, उनका बाकी रहा धूमकेतु का निशान। वो सुबह 7:30 बजे तुम हरिद्वार के अंदर ही पहले देखना, घूमता हुआ 7 पूछल वाला तारा तुमको नजर आ जाएगा। समय जगत व्याचेत। सुंदर साथ जी दूसरे दिन 7:30 बजे, अब जिसके हुक्म से सारी सृष्टि की अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता है, तो कैसे ना होता। 7:30 बजे ठीक धूमकेतु का जब तारा निकला, सब शून्य मुन्य हो गए कि भाई इससे ज्यादा अब और हम क्या कर सकते हैं। तब सब ने मिलकर स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाया कि आप ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म के स्वरूप हैं। माना तो सही, लेकिन किसी ने भी तारतम क्यों गद्दी करती। अगर शिव जी के चरणों में आके तारतम ले लेते तो उनकी पूजा कौन है। सुंदर साथ जी, ये इतना गहरा कुआं है। तभी स्वामी जी ने चिंतामणि को कहा था, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खड्ड बड़ी है। इसमें जो एक बार गिर गया वो दूसरों को क्या निकालेगा, खुद सारी उम्र नहीं निकल सकती। क्यों? दुनिया की क्या, दुनिया की चिंता है, अपनी आत्मा के कल्याण का किसी को भी चिंतन नहीं है। साके विद्या अभिनंदन के तब साका साल वान का जो 1600 चल रहा था उससे चलना बंद हो गया। और किसका साका शुरू हुआ? विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो आज 321वां साका यानी वर्ष चल रहा है। पुकारे सब कलाम, सब ग्रंथों में ये चीज लिखी है, ताको सबे पढ़ते, सब पढ़ते भी हैं, पर भूली खलक तमाम। पर किसी को लेना देना नहीं। हर को कहते अरे हमने क्या लेना देना, जो होगा देखी ही जाएगी। जो होगा कब देखोगे भाई? जब यम के दूत सामने होंगे फिर क्या देखोगे? आखिरी सांस पे केवल यम के दूत होते हैं सामने। जो कुछ देखना है अब देख सकते, समझ सकते हो, अपने कल्याण का वो मार्ग ढूंढ सकते हो जो देवी देवताओं को आज की तारीख तक नहीं मिला, उनको सबसे लास्ट में मिलना है। क्यों? मानव तनों के अंदर परम धाम की आत्माएं आई हुई हैं, इसलिए इतना प्यार स्वामी जी ने आके हर मानव के लिए किया है। और जिनकी बुद्धि उलझी पड़ी है और रूढ़वादिता में फंसे हुए हैं, उनको कौन निकालेगा? सूर्य निकल आने पर भी अगर कोई कंबल ताल के सो जाए तो कहे भाई उठ जा, अरे अभी तो आधी रात है, अंधेरा है मेरे कंबल में, तो उसका इलाज क्या करें? तो स्वामी जी ने कहा वाणी में, उल्लू क्या जाने उगया सूर्य, नहीं समझे? जैसे सूर्य निकलता है तो उल्लू अंधा हो जाता है, और अंधों का दुश्मन नूर। ना अंधे बेचारे सूर्य को देख सकते हैं, ना उल्लू देख सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं उस उल्लू को हम क्या समझाएं? जिन्होंने रूढ़वादिता की चद्दरें ओढ़ रखी हैं, तो फिर वो किस तरह से जो अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे? जीती फौज सिरे संसार की, जीती फौज सिरे संसार। हिंदुओं की फौज के कप्तानों को सबको नीचा दिखा दिया। कार्य कारण विस्तार, एक कार्य कारण पहले से सतयुग से लिखा हुआ था कि जब विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म की शक्ति एक मानव तन में आकर के जाहिर होगी, तो वो अपनी पहचान खुद करें कि हम कौन हैं। तमाशा देखे, स्वामी जी कहते हैं वहां इन आचार्यों का तमाशा देखा जो सारी दुनिया के परमात्मा बने हुए। अगर कह दें भाई आज का दिन शुभ नहीं है,
अच्छा जी शुभ नहीं तो शुभ देख के दस देना। अब सुन लो, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत महाराज जी ने ये भी सिखा रखा कि कभी ये काम आ जाता भी। लड़के की शादी हुई, जिस पंडित से समधियों ने शादी करानी थी वो कहने लगा जी इस दिन तो शुभ नहीं है। मैं क्या अच्छा। उसके बाद मैं एक अजान व्यक्ति बन के उनके पास चला गया, किंग्सवे कैंप हनुमान मंदिर में। बता भी दूं कहाँ ये दुर्घटना हुई थी। मैंने कहा जी मैंने लड़के की शादी करनी है, आप डेट बता दो तो वही निश्चित कर लो। तो नाम मैंने बता दिया। कहते कि भाई शुभ तो है। मैं कहा जी ये बता दो मैंने शादी आपसे करानी। कहते फिर शुभ नहीं समझे, समझानी नहीं, क्योंकि उस दिन उसकी डायरी में पहले ही बुकिंग थी तो शुभ कहाँ से होता। इसलिए शुभ भी अशुभ होते हैं और हमारा ईमान उन पर है जो पंडित जी कह रहे हैं वही हमारे खुदा। इस तरह से वो हमारा खून पी रहे हैं और हम निचड़वा रहे हैं। सुंदर साथी जी, इस जन्म इनके हथकंडों से निकलना कोई दम परम धन की आत्मा रखेगी। क्यों? बाई चांस कोई मिस हैपेंड हो गया, अरे दुख सुख सबके साथ होता और कर रहे। पंडित जी ने कहा था ना शुद्ध नहीं है, 4 आग लगाने वाले 7 प्यार, इसलिए को डर के मारे दामी ही नहीं करते। सुंदर साथी जी निकलो इन चीजों से। मन के भाव से शुभ है और मन के भाव से रमेश आया क्या? हाँ वो बैठा है। सूर्य ग्रहण लगा हुआ था त्रिपुरा में। हम सुंदर साथ खाना खा रहे थे, हमने कभी सूर्य ग्रहण प्रण को देखा ही कुछ नहीं। यहाँ के कहता महाराज जी तुसी सारे रोटी खा रहे हो। भाई कोई पाप हो गया? सुंदर साथ ने मिलकर आज प्रीति भोज किया था, कहने के बाहर तेज सूर्य ग्रहण लगा है। मैं कहता ऐसी रोटी अंदर खा रहे हैं बाहर मिल सकते। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और कितने चरित्र बना रखे, मानो रात को या दिन में सूर्य ग्रहण है, कड़े मुद्दे कर दो नहीं समझे, क्योंकि कड़े का पानी तो कुछ लगना नहीं और पढ़ लेंगे। मैं कह जी 10 किलो दूध पे है क्यों नहीं डोल, 4 किलो देसी घी पे है भी दूध दो, इन्होंने सूर्य ग्रहण लगता। फिर हलवाइयां की मिठाइयां नहीं के सूर्य ग्रहण लगता। शामों ने अगरबत्ती की तो सारियां तुसी चुक के खा रहे हो। सोचो किस अंधकार फसाया गया। सोचो इनमें से स्वामी जी ने आके निकाला। वो कहने लगे जी फिर सूर्य ग्रहण लगो। मैं क्या सूर्य ग्रहण दुनिया को खाती है, हम सूर्य ग्रहण को खाने आए। मन के हारे हारिए मन के जीते। जब मन के ही संशय नहीं मिटते तो आदमी सारी उम्र इन विपदाओं से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जो जिमराज अक्षातीत ने आकर के कहा कि तुम सत्य की पहचान करो, सबको समझाया, सबको बुझाया, बस केवल अपनी मान में ज्यादा की गद्दी को नहीं छोड़ा और मान लिया उन्होंने बेशक आप हैं। फिर के किया विचार, बस फिर उसके बाद सुंदर साथ जो साथ थे उनसे विचार किया, भाई अब द्वार में हमने कौन सी गंगा नहानी है, चलो अब यहाँ से चलें और जरा चल के औरंगजेब का भी हिसाब किताब तो देखें। उनके काजियों ने जो जुल्म सितम मचा रखा है, अल्लाह का नाम लेकर हिंदुओं को जबरदस्ती गोश्त खिलाते हैं और तलवार के डर से उनसे कलमा पढ़ाते हैं। जरा उनसे भी कोई बातचीत की जाए। दाऊद पांडे की हवेली में, दाऊद पांडे की हवेली में जहाँ बाकी सुंदर साथ को छोड़ के गए थे, आकर के सारा हालचाल बताया। अब कहने लगे भी औरंगजेब से बात करनी है तो कुरान के बिना तो बात नहीं कर सकेंगे। हिंदुओं को समझाना है तो गीता भागवत वेद शास्त्रों से समझाना पड़ेगा।
और मुसलमानों को समझाना है तो कुरान के बिना तो ये एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इस वास्ते अब स्वामी जी को थोड़ा कुरान पढ़ना था, वो खुद ही तो कुरान को लिखवाने वाले थे हुक्म के, तो उन्होंने क्या पढ़ना। लेकिन काम जो साथियों से लेना है, जिन सुंदर साथ से जब तक वो कुरान के बारे में पूरा परिचय वाकफ ना हो जाएं, तब तक संदेशा लेके औरंगजेब के दरबार में कौन जाएगा। इसलिए अब स्वामी जी ने वहां से लालदास जी जो हक्कल वकील मर मिटे यकीन नहीं दे सकते, सिर कट सकता है, लालदास जी का यकीन नहीं दे सकता, और दूसरे गोवर्धन दास, इन दोनों को भेजा कि भाई काम अब कुरान से करना है। सुंदर सा जी सुनिए, कई कहते हैं भाई आए दिन तक तो चर्चा ठीक थी, अब तो कुरान ही कुरान चल रहा है, तो क्या मैं आपको कलमा तो नहीं पढ़ा, लोटा दे के नमाज नहीं किसी को यहाँ पढ़ाई जाती, जानकारी कराई जाती है कि जिस कुरान से तुम्हें डर लगता है ना, स्वामी जी की वाणी को समझ दोगे तो कुरान तुम्हारी मुट्ठी में बंद होगा, कोई मक्के मदीने तक का काजी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इतनी ताकत है प्राणनाथ जी की वाणी में। उनको भेजा, भाई जाके देखो तो सही कुरान में कोई परम धाम की बात या हमारे आने के निशान लिखे हुए हैं कि नहीं। ठीक, दोनों एक मस्जिद में काजी के पास चले गए। उनको कहने लगे भाई काजी साहब जरा कुछ कुरान बताओ हमें, इसमें क्या है। बाई चांस वही सुपारा निकला जहां मोहम्मद साहब ने कहा है कि मेरी आत्म को परम धाम ले जाया गया जब वो शबे मेराज कहते हैं। शबे मेराज का उनका एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, त्योहार होता है। और मैंने परम धाम में क्या देखा, अल्लाह ताला की सूरत को देखा। 1,20,000 पैगंबर आए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने अल्लाह ताला की यानी पूर्ण में परमात्मा के स्वरूप को देखा है। और वो स्वरूप कैसा था, अमृत सूरत, अमृत कहते हैं किशोर, जो शायद इधर सोई उधर भाषा का भक्त। और परमधाम कैसा है, 9 भूम 10वीं आकाशी, उसके सामने 7 बगीचे नूर ही नूर से भरे हुए, केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी और बट। उनके सामने दरिया जोए, फारसी भाषा जोए कहते हैं जमुना जी को, और वो जाकर के मदियम सराय हौद कौसर में गिरती है। और उस दरिया के किनारे पर नूर ही नूर जैसी चमकती हुई रेती, वहां रेत नहीं है, नूर ही नूर हीरे जवाहरात बिखरे हुए, ऐसी उसकी शोभा है। अब ये जब सारी बातें और शबे मेराज की बातें कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ 90,000 हर्फों की बात की और कहा कि मोहम्मद जहाँ दुनिया वालों को देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा छुड़ाकर, क्योंकि उस समय यहूदी लोग थे, उनको मूर्तियों की पूजा छुड़ाकर मेरे ऊपर सजदे बजाने, नमाज पढ़नी, ये सारा कुछ सिखा। इसको कहते हैं 30,000 हर्फ शरीयत के। शरीयत मैंने जो वजूद से पालन होता है, आगे की पता नहीं। और 30,000 अगर कोई पैगंबर देवता मेरे काबल तो समझे तो उसको बात बताना, निराकार के पार की बात बता कि योग माया के ब्रह्मांड अखंड क्या है। और 30,000 जो मेरे परम धाम के, मेरी लीला के, मेरे स्वरूप के हैं, वो मैं खुद आकर के जाहिर करूंगा, तुझे उसे जाहिर करने का अख्तियार नहीं। वो सारी बातें कुरान में लिखी जब लालदास जी ने पढ़ी
तो लालदास कहते हैं लो, कुरान तो अपना ही, केवल भाषा का फर्क है, तो हमें क्या डरना चाहिए? मुसलमान हमारा बिगाड़ क्या सकते हैं? काजी के पास से जब बाहर निकले, अब ध्यान देना, जो गंगा गए गंगादास और जमुना गए ओ गोवर्धन दास। कहता है लालदास ज्यादा चतुर न बन, स्वामी जी को ये बात नहीं बताना कि पुराण में परम धाम की सारी बातें लिखी हुई हैं, नहीं तो मरवा देंगे। मरवा सामने आ जाए तो प्राणनाथ जी और पीछे चले जाएं तो मरवा देंगे। लालदास का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि मेरे राज्य महाराज, हम जैसे निकम्मे और निकृष्ट आदियों पर विश्वास रखते, इतना बड़ा मोर्चा शरीयत से टक्कर लेने जा रहे हैं, ऐसे दगेबाज मुंह पे कहा नहीं अंदर सोच रहे हैं, तो ये सबको मरवा देंगे। अब लालदास कहता है ठीक है, तू अपनी बात कहना, मैं तो बिल्कुल साफ जो कुरान में देखा है सुना, मैं तो साफ कहूंगा। अब जब ये कह दिया मैं साफ कहूंगा, गोवर्धन दास कहता है भी मरे ना, मैं इधर का रहा ना उधर का रहे, तो स्वामी जी के सामने मेरे पट्टा को खोल देगा। अपनी चालाकी जताने के लिए भागा आगे आगे आगे, भागता गया। लालदास समझ गया कि क्यों भाग रहा है। लालदास जी अपने आराम से जाके सांस भी ले रहा है। स्वामी जी बिल्कुल कुरान में अपने घर की बातें लिखी, परम धाम की बातें लिखी, आपका आना भी लिखा है और हमारा समोनों का जागना भी लिखा है, सब कुछ कुरान में लिखा है। अच्छा भाई, ये लालदास जी ने सुन लिया कि ऐसी बातें कर रहे हैं। कहते स्वामी जी, आप जो इतना बड़ा काम सिर पे लेके कर रहे और हम सुंदर साहब के सहारे पे कर रहे हैं, हमारे पे भरोसा ना करना, हम नीच हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं। जब आपकी चटाई पर आते हैं तो आप हमारे प्राणनाथ, और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये बात किसी को ना कहना, पूछो इससे गोवर्धन। उनको क्या डर था? यहाँ के सुंदर अजी नाम नहीं बताएंगे ताकि मेरी यराना उधर से खत्म ना हो जाए, ऐसे धोखेबाज यहाँ बैठते हैं। भाई कोई बात है इस पर ना, अजी नाम ना कहना, आप उसको कह दोगे फिर मेरी कट्टी हो जाएगी। ऐसों को रख के क्या करना? ऐसे बेयकीने विश्वास से आदमी को करना क्या है? अब जब सारी बात लालदास ने बताई, गुस्सा तुमने कभी देखा होता तो आग में जल गए स्वामी जी। अक्षरातीत को इतना रेश आ गया कि ये कमबख्त आत्माएं और संसार में आकर के ये कर रही हैं। एकदम गुस्से में आके कहा, उठा लालदास ग्रंथियां से मुझे जागनी करनी है। चल गोवर्धन दास, तू सूरत का महाराज बन, भाग जा यहाँ से। मुकुंद दास को निकाल दिया, जो पंडित थे उन पर विश्वास नहीं किया, निकाल के पंडित दगेबाज निकाल, मुकुंद दास को निकाल। बस उस समय दिल्ली में और तो कोई साधन होता नहीं था, और कुरान की बातें करने से पहले जो माताएं बहनें और वृद्ध सुंदर साथ थे उनको अनूप शहर साथ लगता बुलंदशहर जिला, वहाँ छोड़ा हुआ था। बस आज भी चांदनी चौक की तरफ अब जाएं तो ऊंट और पीछे उसके एक रेडी से लगी होती है, उसको पूठी कहते हैं। उस समय आने जाने का साधन वही होता था, एक पूठी किराए पे लेके चल गए। लेकिन इतना तपन आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मानो जैसे उनके मुखार के सामने अग्नि के लौटे जल रहे। सबको एक लालदास, एक लालदास और भीम भाई, 4-5 सुंदर साथ चल रहे हैं। इतना
इतनी आत्मा को दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि यार अभी तो ये हरिद्वार में सब कुछ देख के आए हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं सुंदर साहब को मरवा रहा हूं। ऐसे बेविश्वासों के साथ अब शरीर को रखना ही नहीं। इतना जब गुस्सा आ गया तो इन आंतड़ियां भी सहन ना कर सकी और पानी की तरह से लूज मोशन। ऐसे लगा कि शरीर अभी छूटा कि अभी छूटा। इसलिए उन सुंदरता पर इतनी अग्नि और गुस्सा आ जाता है। यार वो हद होगी। अब दिखा के शरीर छूटा के छूटा, लाल भाई चरण लेकर के पकड़ के रोने लगे। और शरीर हकीकत में छूट गया, शरीर छूट गया, खत्म हो गया। तब उस समय 5 शक्तियां तो थी पर साक्षात राज्य महाराज नहीं थे। अब राज्य महाराज अंदर आके बैठ गए 5 शक्तियों के सह। तब स्वामी जी को फिर होश आई, कहने लगे लाल भाई अभी समय नहीं हुआ, अभी बहुत काम बाकी है, चिंता मत करो। तब वहां सनंद ग्रंथ जो कुरान का पूरा टीका ट्रांसलेशन है, 30 सुपारे कुरान के हैं और यहाँ 30 विकर्ण सनंद के उतरे, जिसमें उसका सारा सरल से सरल ज्ञान करके लिख दिया कि ये मोमनों का अब काम हो गया, अब किसी को कुरान भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब स्वामी जी क्या कहते हैं, ब्रेहा तामस का, बेहा इश्क का, ब्रेहा प्यार का तो सुना होगा, पर ब्रेहा में तामस नहीं होता। गुस्से की बातें चल रही ना, फिक्र नहीं गुस्से का होगी। जब ब्रेहा होता है, आत्मा तड़पती है, तो गुस्सा स्वाभाविक चीज है। वो गुस्सा दुनिया वाला गुस्सा नहीं। उस गुस्से को कोई पढ़ लेगा तो उसे समझ लग जाएगी कि ये क्या मिल रहा है। वो पढ़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि बेइज्जती सारी जल्दी हो जाती है ना गुस्से में। अब वो विकरण है ब्रेहा तामस का। बस फिर जब राज्य अंदर बैठते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे स्वांत न आप इन भात अब जो औध अंग चले। मैं इन मुर्दों का भरोसा लेके क्यों चलूंगा, मेरे अभी अंग सारे सावध हैं, मैं अपने ताकत के बल से जो है। और फिर दूसरा अंदर क्या आता है, कई दंड फंद धंद अजू बीच में राज्य अंदर से बोल रहे हैं, इंद्रावती क्या तुम घबराना नहीं, इस कार्य के अंदर बड़े बड़े दंड फंद और धंध हैं, मार छलांग लंग चल पर क्रिया मिलन करना है। इन सब को पार कर जा, धनी तेरे सामने खड़े हुए। 8 चुपैयों का विवरण है, ट्रांसलेशन टीका किया हुआ है, पर पढ़े कौन, क्योंकि फुर्सत वाणी के पढ़ने की फुर्सत नहीं। सुंदर साहब जी तब जब देखा तो शेख बदल वगैरह साथ थे, अनूप शहर पहुंचे। अनूप शहर में जाते कहा, शेख बदल ले जा सनंद में, जा जामा मस्जिद में पढ़ के सुना दे। उसमें क्या सनंद है, सनंद इमाम मेहंदी की, जाहिर होने की, कुरान के हिसाब से वो जाहिर की। और कुरान मोहम्मद साहब की पहचान के मोहम्मद कौन है, सब लाल लाल कहा वही, और हो गए सब दर्द, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद के। 1,72,000 पैगंबर, 24,000 पैगंबर हुए मुसलमानों, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूं। एक मोहम्मद ने कहा, और एक ने परम धाम बताया, उसी मोहम्मद ने उनके स्वरूप का बताया, सारी लीलाओं का बताया, और ये भी बताया कि वहां पर 12,000
मोती बैठे और वो चुप थे, उनका मुंह बंद था। तो मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने उनको अल्लाह ताला से पूछा इन मोतियों के मुंह पर कुल्फ क्यों? उन्होंने कहा इनका कुल्फ तेरा दिल, तब खुले जब आओ मिल अक्षर की आतन, और ये सारे मिलके आ जाओ भाई तो साल का मुंह खुल जाएगा। ऐसे ऐसे जो अर्थ थे सारे खोल करके स्वामी जी ने बताया। शेख बदल को कहा जा ले जा। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। शेख बदल विदा हुए। शेख बदल मर मिटने वाला था। जो यकीन मुसलमानों का होता है हिंदू का हो ही नहीं सकता। वो फिर तू गिर तो ना होते हैं। कोई बिरला लालदास निकलता है हर एक का, क्योंकि उसने अपनी अकल से छांट कांट करनी होती है। ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों? और मुसलमान ने ये देखना है इस्लाम खतरे में है, मरना है या मारना है। अब शेख बदल को कहा किसी हिंदू को नहीं कहा ले जा सनम में और जाकर के जुमा मस्जिद में पढ़, और जा जहां औरंगजेब जाता वहां भी पढ़। लालदास उसी वक्त शेख बदल ने प्रणाम किया, चल दिया। अब जुम्मा मस्जिद आ जाता है, पहुंचे दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में आ गया नूर शहर से। वक्त जुम्मे नमाज, जुम्मे की नमाज का दिन था। ईदगाह चला गया। वह वहां से ईदगाह चला गया। मैं पैगाम पहुंचाऊंगा आज कि मुझे स्वामी जी ने कहा था कि औरंगजेब को पैगाम देना है और आज मैं अवश्य मिलूंगा। अब ईदगाह में तो हजारों लाखों जो है मुसलमान खड़े हुए थे। कितना कहूँ एक ठौर। अब किसी का चित्त एक ठौर ही नहीं, इतनी भीड़ में कोई कहीं है कोई कहीं है, किसका ध्यान कहीं है, किसी का कुछ है। शेख बहुत पुकारे। शेख बदल ने बहुत प्रकार की कि मुसलमानों फर्दा रोज आ गया है, अल्लाह ताला की वाणी कलाम उतर आई है, सुनो। बहुत आयतें भी पढ़ के सुनाई, बहुत सनंद ग्रंथ के विकरण भी सुनाए। देखा दजाल का बड़ा जोर है। और लेकिन देखा करो ये तो शरा का बहुत जोर है, यहाँ कोई सुनेगा नहीं। कोई कहे हिंदवी मिले, कोई कहे भी तेरी बातें तो सच्ची है पर भाषा हिंदवी में है, इसलिए ना बाबा ना हिंदी भाषा देखना जो है वो पाप है, हम इसको नहीं देख सकते। लिखे कलाम, ये जो कलाम लिखी बरहक है, सच्ची है, पर शरीयत कहती है कि हिंदी की लिखी किताब पर विश्वास नहीं करना। इतनी कड़ी काजियों ने शरीयत बनाई हुई थी, औरंगजेब ने नहीं बनाई। इन बातें सुन के, इस तरह की बातें सुन के फिर आए अपने ठौर। बेचारा हार करके अपने ठिकाने आ गया जहाँ ठहर रहा था। घनी बेग की हवेली में, घनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और वहाँ बड़े बड़े काजी इकट्ठे होके कुरान की बातों पर बहस किया करते थे। वहाँ चला गया, सनंदे बातें लगे। वहाँ जाके सनंदे पढ़ने लग गया। बिना एक मोहम्मद की सनंद पढ़ी भी। तुम 1,20,000 पैगंबर कैसे कहते हो? पैगंबर तो वही है जो किसी से मिलके आवे और उसकी कही हुई बातों का संदेश देवे। तो जब कोई ये कहता नहीं मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूँ तो उनको पैगंबर क्यों कहते हो? पैगंबर तो केवल एक मोहम्मद हुआ है जिन्होंने कहा मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूँ। क्यों कुफर बोले तो? तब सारे काजी कहने लगे अरे तू एक बहुत बड़ा गया, कुफर की बातें क्या करता है? क्या आज दिन तक जितने पैगंबर हुए क्या झूठे? खबरदार ऐसी बात की तो है एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और एक ही मोहम्मद को तू पैगंबर कहता है। एक पैगंबर पे इतने पैगंबर 1,20,000 हुए हैं, तिनका नहीं नाम, तू किसी का नाम ही नहीं लेता। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ। जो जुनूनी होते हैं वो झगड़ने में लग पे, उससे पीछे फिर के तब फिर वापस आ गया कि भाई कहीं ये कम वक्त लोग दूसरे तरीका ना अपना लें तो चलो। दिन 2-4 दिन में उधर से स्वामी जी भी आ गए। अनूप शहर से आए श्री आज आप श्री राज महाराज जी साहब लौट के आ गए। बुलाया शेख बदल को। अब शेख बदल को बुलाया और पूछा, कहने लगे जी मुर्दों में दम कहाँ से है? किसी को जो है कुरान की लगी नहीं, बस शरीयत के पक्के, ये बात सुनने वाले नहीं है। अच्छा, अब स्वामी जी ने कहा भाई ये कुरान और सनंद जब तक एक करके मैं इनको नहीं बताऊंगा मोमिनों को, तब तक मोमिनों का यकीन पक्का। जैसे आज हम आपको सुना रहे हैं
और सीधी सादी तरह से बात कह देते, समझाते ना, तो शायद आधे सुंदर साथ आते ना, यार अब तो मजाक करा हो गया, अब तो अल्लाह अल्लाह मोहम्मद ही मोहम्मद कहने लगते हैं। अल्लाह मोहम्मद में कोई फर्क नहीं। हम कहते हैं अक्षरा, वो फारसी में अल्लाह कहते हैं, और कुछ भी अंतर नहीं है। परम धाम की बातें आप सुन रहे हो, परम धाम की बातें कुरान में है, लेकिन सिर्फ भाषा का अंतर होने की वजह से हम लोग कुरान को नहीं देखना चाहते और मुसलमान हिंदुओं के ग्रंथों नहीं देखना चाहते। ये बीच में आड़ा घुसा हुआ है। फिर बैठे विचार को, फिर विचार करने लगे, क्योंकि ये ज्ञान किन के वास्ते है? जो आत्माएं परम धाम से उतरी हैं। परम धाम से कोई हिंदू आया तो हाथ खड़ा करो, लेकिन बन गए यहाँ हिंदू। वजूद से तो हम देख रहे हैं अपने आप को, आत्म से पहचान नहीं कर रहे। लेकिन परमात्मा वो आया है जो सबका, वो हिंदुओं के वास्ते भी वैसा है और मुसलमानों के लिए भी वैसा है। ये है निजानंद संप्रदाय, जो सबको एक रस करती है। मुसलमानों को समझाने के लिए कुरान का ज्ञान जरूरी होगा और हिंदुओं को समझाने के लिए शास्त्रों का ज्ञान जरूरी होगा। सिख भाइयों को समझाना है तो गुरु नानक देव जी की वाणी का ज्ञान जरूर होगा। जो अमृतसर के बड़े जो है ज्ञानी को भी नहीं पता कि नानक धन सुहागनिया कौन, हम खुद कहते उत्तर नहीं दे सकते। एक विधवा को उन्होंने कह रही है सुहागन नार है कि इसका पति मर गया। मैं कह ज्ञानी जी पंजाबी बोल रहे और एक रांड को तुम सुहागन कह रहे हो। कहते फिर हमारे तो इदा ही कहते हैं। मैं इदा नहीं कहते। आत्मा सुहागन नार जब तक नहीं बनती तो धिक्कार है जीवन पर। गुरु नानक देव जी ने कहा खसम पहचाने ता शाबाश। वो इंसान यदि जीते जी तूने अपनी आत्म के खसम प्राणनाथ को पहचान लिया है तो तेरे शाबाश, नहीं तो तेरे जैसा कोई कमजार नहीं, नीच नहीं, दुष्ट नहीं। इतना लिखा है गुरु नानक देव जी की वाणी। गाए जा रहे हैं 2 in 1 में आ रहा जी। हा गुरबाणी आ रही, क्या आ रही है पता नहीं, फायदा क्या? सबका साथ स्वामी जी ने निकाल के रखा हुआ है वास्ते परम धाम के आत्म ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ताकि जिसको जो मिले तुम्हें उसको उसकी वाणी से समझाओ ताकि उसके संशय मिट जाएं। इन बातें सुनी ना कान, उन्होंने बातें नहीं सुनी। लाल गोवर्धन मिलके, तब लाल गोवर्धनदास मिल गए। जाए कहो शेख सुलेमान, कि अच्छा भी जाओ शेख सुलेमान को फिर कहो तो मैं। तब फिर उठ गए, फिर शेख सुलेमान को गए तो वैसे के वैसे ही। तब उन्होंने कहा भाई ऐसे करो, चांदनी चौक में एक बख्तावर रहता है, तफसीर हुसैनी उसके पास है। 2 महीने तक उसके पीछे रामदास जी भटकते रहे, कभी आज कभी कल देके टुकता है। फिर कहता है मेरे पास दज्जाल नामा है, दज्जाल को बस में शैतान को कैसे किया जाता वो टुकता रहा। तब स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेके एकांत में सराय रोहिला में चले गए। पिया तुम हो तैसी कीजियो हम जैसी तुम जिन करोगे जाए जीव जीवना तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी।
जाए श्री इंद्रावती पिया चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानूं बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब को साथ साथ जी। सदा सुख दाता क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी मंगला पर जात जी। सदा सुख दाता क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी मंगला पर जात जी। पिया तुम हो ऐसी कीजियो में अच करो मेरे पीर। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।